हेलो बच्चों, सुप्रभात। जानते हैं सुप्रभात का मतलब क्या है? गुड मॉर्निंग, है ना? गुड मॉर्निंग। चलिए, आप लोग पिछली क्लास में हम लोग ने जो पढ़ा था या कवि परिचय मैंने जो दिया था, आपको एक वीडियो भेजी थी। उम्मीद है आप उसको देखी होंगी। उसी कविता हम आज पढ़ने जा रहे हैं और मैं आपको समझाने जा रही हूँ। हाँ, वही वाला। यह है भारत देश हमारा, राइट। यह है भारत देश हमारा, महारथी कई हुए जहाँ पर। यह है देश मही का स्वर्णिम, ऋषियों ने तप किए जहाँ पर। यह है देश जहाँ नारद के गूंजे मधुमय गान कभी थे। यह है देश जहाँ पर बनते सर्वोत्तम सामान सभी थे। यह है देश हमारा भारत, पूर्ण ज्ञान का शुभ्र निकेतन। यह है देश जहाँ पर बरसी बुद्धदेव की करुणा चेतन। हे महान अति भव्य पुरातन, गूंजेगा यह गान हमारा। है क्या हम सा कोई जग में, यह है भारत देश हमारा। इस पंक्ति का अर्थ यही है बच्चों कि भारत भूमि पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लेकर इस धरा के पवित्र किया है। धरा का अर्थ है मातृभूमि, हमारी जन्मभूमि। ऋषियों मुनियों के तप से यह धरती सोने के समान चमक रही है। जैसे सोने को जितना आग में तपाओ उतना ही वह चमकता है ना बच्चों? मैंने आपको आज क्लास में कक्षा में समझाई थी। उसी प्रकार से यह धरती तपस्वियों अर्थात मुनियों, ऋषियों, महापुरुषों से भरा हुआ है और संस्कारों और सभ्यता, अच्छी सभ्यता से हम उन सारी चीज़ों से आशीर्वाद से हमें मिला है। यहाँ नारद की वीणा की गूंज चारों ओर सुनाई देती है, जिन्होंने अपनी वाणी के द्वारा देवताओं का गुणगान किया है। हमारा देश भारत है, देश है जहाँ सबसे अच्छा सामान बना करते थे। यही हमारी परंपरा भी है और यही हमारी धरोहर भी है, यही हमारी शान है, यही हमारी मान है। इसी से हम हर चीज़ का हम प्रेरणा हम ले सकते हैं या आप किसी को प्रेरणा दे सकते हैं और सर उठा के हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग भारतीय हैं, है ना बच्चों? विघ्नों का दल चढ़ आए तो उन्हें देख भयभीत न होंगे। अब न रहेंगे दलित दिन हम, कहीं किसी से हीन न होंगे। क्षुद्र स्वार्थ की खातिर हम तो कभी न ओछे कर्म करेंगे। पुण्य भूमि है यह भारत माता, जग की हम तो भीख न लेंगे। हमें किसी से भीख नहीं चाहिए, हमें कोई कम से कम नज़र से देखे हमें वो मंजूर नहीं है ना बच्चों? हम भारतीय हैं, हम सर उठा के कहते हैं। इस पुण्य भूमि में भारत देश की पवित्रता का घर है, जिसमें ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है। संपूर्ण ज्ञान की पवित्रता है। हम सबको एक जैसा देखना चाहिए। यहाँ ना कोई दलित रहेगा, ना कोई हम किसी को क्षुद्र भाव से देखेंगे, ना हमें कोई छोटा रूप से देखेगा, तो हमें वो मंजूर नहीं है। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे हर एक देश को। हर देशवासियों से यही गुजारिश है, हमें सर इस तरह से हमें इस काम करना चाहिए भारतीय होकर, जिस तरह से हम आजीवन अर्थात हमेशा हम अपना सर गर्व के साथ उठा सके और दूसरे देशों के मुकाबले खड़े हो सके। जिस देश में महापुरुषों जैसे जन्म लिए हैं, राम या कृष्ण भगवान हो या तुलसीदास, रविन्द्रनाथ ठाकुर, सुभाष चंद्र बोस, गौतम बुद्ध जैसे, उस पुण्य भूमि की हमें हमेशा गुणगान करना चाहिए और गौरव से हमें उसे दूसरों के सामने खड़ा करना चाहिए, है ना बच्चों? चलिए, धन्यवाद। आज मैं आपको इतना ही बताऊंगी ताकि मैं अगले कक्षा में लास्ट स्टांजा और
और कुछ नई बातों के साथ मैं आपको बतलाऊंगी। ठीक है ना, धन्यवाद।